हम कभी कभार भगवान का विजुअलाइजेशन करते हैं, हाँ। भगवान की मूर्ति का, भगवान के विग्रह का, अच्छी चीज है। अब आपने कभी कभार देखा होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमने मंदिर में कई जगह देखा है, वो भगवान का नाम जब लिखते हैं, हाँ, राम राम हाँ, कृष्ण हाँ, कृष्ण कृष्ण हाँ, कृष्ण, बिल्कुल सही लिखते हैं। तो ये बाह्य रूप से आपको लगेगा कि यार ये लिखने, आप चलिए एक नाम लिखेंगे ना, तो लिखने में जितना समय लगा है उतना आपको बोलने में आप 5 नाम बोल पाएंगे। बिल्कुल सही है। तो पहले मुझे ऐसा लगता था यार लिखने से तो बेहतर अच्छा है कि 5 बार भगवान का नाम स्मरण कर लो जी। फॉर एग्जाम्पल, या फिर उससे भी फास्ट तरीका ये नाम भी ना बोलूं और मैं विजुअलाइज कर लूं विजुअलाइज करो मन मन में। हाँ, मन में। हाँ। तो ये सब अच्छी चीज है, लेकिन राइटिंग के अंदर जो पावर है ना, रिसर्च ये कहता है कि जब आप कोई भी चीज को लिखते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है जानते हो? क्लैरिटी आ जाती है उस चीज के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये होता है कि उस चीज के अंदर क्लैरिटी आ जाती है। अब देखिए, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे हैंड राइटिंग्स आज भी बहुत खराब है तो मैं लिखने से कतराता था। मुझे लगता था यार मेरे हैंड राइटिंग में भी खुद पढ़ने में मुझे अच्छा नहीं लगा आज भी। तो लोगों को मैं यदि दिखाता हूँ ना मेरे हैंड राइटिंग में, ये क्या लिखा है, तो आज भी मेरे हैंड राइटिंग्स अच्छे नहीं है। लेकिन मुझे समझ में आया कि लिखने से सबसे पहली चीज ये होती है कि आपके जो गोल है, आपका जो विजन है, उसमें 10 गुना क्लैरिटी आ जाती है। बिल्कुल आई एग्री। दूसरा दूसरा बेनिफिट क्या होता है लिखने से, जब भी आप कोई भी चीज को लिखते हैं ना, आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, जिस चीज को सिद्ध करना चाहते हैं ना, वो भी रिसर्च ये कहता है कि उसके अंदर रफ्तार, उसके अंदर स्पीड और जो फर्मनेस आती है ना, वो 3 से 4 गुना आ जाती है लिखने से। तो यदि किसी के अंदर लिखने की आदत नहीं है ना, डालिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं यदि आप 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे ना, सबसे आलसी लिखने में मैं होऊंगा मैं रियल बताता हूं। लेकिन फिर भी मैंने अपने जीवन में ये आदत डाली। अब देखिए, हम ट्रैवलिंग करते तो मैं नोट पेन तो नहीं रखता, मैं मेरे फोन में जो भी मेरे थॉट्स आते हैं, जो भी अच्छे विचार आते हैं, या जो भी मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। एक बार लिखा है ऐसा नहीं, दिन में 10 बार मैं उसी चीज को रिपीट करता हूँ। और मैंने मेरे खुद के जीवन में देखा है अमित भाई, लिखने से 10 गुना पावर आ जाती है। तो मैं हर एक इंसान को कहना चाहूंगा, लिखने की आदत डालिए। जी। ये आई थिंक ये मुझे लगता है आपने इसको पूरा सार ही कर दिया इसके बारे में, क्योंकि लिखने में जो मतलब पहली चीज मैं वही बोलता हूँ लोगों को जब पूछते हैं, तो कि सबसे पहले आप लिखना शुरू कर दो। अमेजिंग। बट कमिंग फ्रॉम यू अगेन वो स्टैम्प लग गया है कि और लिखना और अमित भाई बोलना हमने शुरुआत में भी इसकी चर्चा कर ली। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं ना, जोर जोर से अपने आप को सुनाइए, वो चीज सुनाते रहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आप अपने जितने करीब के लोग हैं ना, मैं ये नहीं कहता दुनिया में आप ढिंडोरा पीटिए कि सबको बता दीजिए, लेकिन आपके करीब के जो लोग हैं ना, मित्र हो, फैमिली मेंबर्स, उनको भी सुनाइए आप जो प्राप्त करना चाहते हैं। गोल शेयर कीजिए अपने रियल। देखिए, मैं मेरे खुद के लाइफ की बात करता हूँ। मैं पहले ऐसी चीजें डिस्क्लोज नहीं करता था। क्यों? मुझे ये डर था, यदि मैंने उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं किया तो मेरे करीब के लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, या नजर लग जाएगी। ये भी नजर भी लग जाएगी, ऐसा भी एक मिथ पहले था। तो देखिए, मैं जब यूएस में पढ़ता था ना, मुझे पक्का था मुझे न्यूरो साइंस की पढ़ाई करनी है। फिर मैंने शुरुआत में सोचा, यदि यार मुझे एडमिशन नहीं मिला तो लोग मेरा परिहास उड़ाएंगे। ये भी एक रिस्क है ना, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है और ये पहले से डिस्क्लोज कर लेगा, अरे तो डॉक्टर मेडिकल स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो लोग उनका परिहास करेंगे। लेकिन मुझे भगवत कृपा से ऐसा मालूम नहीं, मुझे ये गोल मेरे 5-10 मित्रों को कहना है। मैंने उनके साथ साझा कर दिया कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंस में एडमिशन लेना ही है। वाह, अमेजिंग। तो उनको कहने से मेरे अंदर ये लग गया कि वो मुझे अब मेहनत करनी ही पड़ेगी। नहीं करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे विषय में। तो इस बदौलत भी मैंने डिस्क्लोज किया, तो मुझे खुद फायदा हुआ। फिर न्यूरो साइंस की पढ़ाई के बाद मैंने सोच लिया था मुझे संत बनना है। अब ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि संत बनना, यानी यार ये डॉक्टर बनने से 1000 गुना डिफिकल्ट मैं मानता हूं, क्योंकि आपको अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है। फिर भी मैंने जो अमेरिकन फ्रेंड्स थे उनको मैंने बयां कर दिया कि मुझे यार ऐसा संत बनना है। उनको मैंने समझाया कि संत होने में, उनको तो संत होना क्या भी मालूम नहीं था। मेरे इंडियन फ्रेंड्स थे, उनको मैंने समझा दिया, सबको मैंने समझा मुझे संत बनना है। उनको कहने से मेरे, फिर देखिए ये यूनिवर्सल लॉ अमित भाई, जब भी आप किसी को कहते हैं ना, तो पहले तो आपके अंदर वो फर्मनेस आ जाती है, दूसरे अंदर आपके करीब के लोग आपको उस गोल को प्राप्त करने के लिए सपोर्टिव इनडायरेक्टली हो ही जाते हैं।